नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दक्कन शैली से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको, क्योंकि दक्कन शैली से भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारा आज का जो 31वां सवाल है, दक्कन शैली के केंद्र थे। यहाँ पर दक्कन या दक्षिण शैली से जो केंद्र हैं उनके बारे में पूछा गया है। विकल्प देखिए, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, उपरोक्त सभी। तो दक्कन शैली के जो केंद्र थे वो उपरोक्त सभी हैं, यानी कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये तीनों के तीनों दक्कन शैली के प्रमुख केंद्र थे। तो विकल्प डी सही हो जाता है। और अगर आप दक्कन शैली को विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको हैदराबादी शैली के भी उसमें दर्शन हो जाएंगे। 32वां प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र योगिनी किस शैली का है? ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। प्रसिद्ध चित्र योगिनी किस शैली का चित्र है? तो विकल्प है मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी और दक्कन। तो योगिनी जो प्रसिद्ध चित्र है वो दक्कन शैली का है। तो विकल्प डी सही हो जाता है। तो आपको दक्कन शैली से संबंधित जितने भी प्रसिद्ध चित्र हैं उनको भी याद करना होगा, उनकी शैलियों को देखना होगा। और 33वां प्रश्न है, दक्कन शैली को किस कला वर्ग में वर्गीकृत किया गया था? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो दक्कन शैली को किस कला वर्ग में वर्गीकृत किया गया था? अब यहाँ पे विकल्प है इंडो ग्रीक, इंडो फारस, इंडो चाइना, इंडो ब्रिटिश। तो दक्कन शैली को जो कैटेगराइज किया गया है वो कैटेगराइज किया गया है इंडो फारस। तो विकल्प बी सही हो जाता है। तो आपको अगर दक्कन शैली का अगर आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पर फारसी शैली है उसका भी उस पर प्रभाव पड़ा था। 34वां प्रश्न है, लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली का चित्र है? और यहाँ पर एक प्रसिद्ध चित्र फिर से पूछ लिया गया है, लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली का चित्र है? और विकल्प है गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और हैदराबाद। तो लेडी स्मोकिंग हुक्का जो है गोलकुंडा शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो विकल्प ए सही हो जाता है। 35वां प्रश्न है, राग हिंडोला किस शैली की पेंटिंग है? और विकल्प है मेवाड़, कांगड़ा, बीजापुर और मुगल। तो राग हिंडोला जो पेंटिंग है वो बीजापुर शैली की है और बीजापुर शैली के बहुत सारे प्रसिद्ध चित्र हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो राग हिंडोला बीजापुर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो विकल्प सी सही हो जाता है। तो आपको दक्कन शैली की जितनी भी फेमस पेंटिंग है उनको भी ध्यान में रखना होगा। 36वां प्रश्न है, एक हाथी जलधारा के पास चित्र किस शैली का है? राजस्थानी, पहाड़ी, कंपनी और दक्कनी। तो एक हाथी जलधारा के पास जो चित्र है वो दक्कनी शैली का है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दक्कन शैली से बहुत सारे चित्रों के बारे में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। 37वां प्रश्न है, दक्कन शैली की चित्रशालाएं कहाँ कहाँ स्थित थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने मुगल शैली की चित्रशालाएं तो पढ़ा है, अब दक्कन शैली की चित्रशालाएं कहाँ कहाँ स्थित थी ये प्रश्न पूछा गया है। और विकल्प है हैदराबाद, पूना, गुलबर्गा और जो विकल्प डी है उपरोक्त सभी जगह। तो दक्कन शैली की जो चित्रशालाएं थी वे उपरोक्त सभी जगह थी, यानी कि हैदराबाद, पूना और गुलबर्गा में दक्कन शैली की चित्रशालाएं थी। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, चांद बीबी पोलो खेलते हुए किस शैली का चित्र है? और विकल्प है गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद और पटना। तो चांद बीबी पोलो खेलते हुए ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो चांद बीबी पोलो खेलते हुए गोलकुंडा शैली का प्रसिद्ध चित्र है और ये कई बार पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो पेंटिंग है ये कई बार पूछी जाती है। तो विकल्प ए सही हो जाता है। 39वां प्रश्न है, अली आदिल शाह किस कला शैली के संरक्षक शासक थे? विकल्प है दक्कन, मुगल, बंगाल और पटना। तो अली आदिल शाह जिस शैली के संरक्षक शासक थे वो शैली है दक्कन शैली। और जब भी हम दक्कन शैली का इतिहास पढ़ते हैं तो अली आदिल शाह से ही इसका इतिहास, इसका उद्भव, विकास शुरू हो जाता है। तो अली आदिल शाह काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है दक्कन स्टाइल में। 40वां प्रश्न है, कौन सी कलाकृति दक्कन शैली की प्रारंभिक लघु चित्रकला के प्रमाण के तौर पर अब भी उपलब्ध है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कलाकृति दक्कन शैली की प्रारंभिक लघु चित्रकला के प्रमाण के तौर पर अब भी उपलब्ध है। और विकल्प है
रागिनी मधुमाधवी, वधू का मार्गदर्शन, बनी ठनी और इष्ट देवी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है इष्ट देवी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये पेंटिंग कई बार पूछी भी गई है। तो आप इस पेंटिंग के नाम से कंफ्यूज न कीजिएगा कि ये शायद राजस्थानी या पहाड़ी शैली की पेंटिंग होगी। 41वां प्रश्न है, किस शैली के चित्रों की पहचान रंगीन बादलों से होती है? और विकल्प है किशनगढ़, दक्षिणी, पहाड़ी और मुगल। तो किस शैली की चित्रों की पहचान रंगीन बादलों से होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है दक्षिणी शैली में। आप अगर चित्रों को देखेंगे तो वहाँ पर जो भी लैंडस्केप है उनमें रंगीन बादलों को अत्यधिक बनाया गया है और यही दक्षिणी शैली की पहचान भी है। 42वां प्रश्न है, औरंगजेब के अत्याचारों से त्रस्त चित्रकारों ने किन रियासतों में शरण ली थी? और विकल्प है दक्षिणी, राजस्थानी, पहाड़ी या उपरोक्त सभी। तो औरंगजेब के अत्याचारों से त्रस्त जो चित्रकार थे उन्होंने उपरोक्त सभी यानी कि दक्कन के जितने भी रियासतें थी, राजस्थान की रियासतें थी या पहाड़ की जो रियासतें थी उनमें शरण ली थी। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाता है और यही कारण है कि राजस्थानी पहाड़ी शैलियों पर मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। 43वां प्रश्न है, इनमें से हैदराबाद शैली का चित्र कौन सा है? और यहाँ पर विकल्प है ढोला मारू, नर्तकियाँ, चौगान प्लेयर्स, सोन नदी को पार करते बाबर। तो हैदराबाद शैली का जो चित्र है वो चित्र है नर्तकियों वाला, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। तो ये नर्तकियाँ वाला जो पेंटिंग है ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। 44वां प्रश्न है, मोहम्मद आदिल शाह और योगी किस शैली का चित्र है? और विकल्प है बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद और मुगल। तो मोहम्मद आदिल शाह और योगी जो पेंटिंग है ये पेंटिंग है बीजापुर शैली की। तो विकल्प ए सही हो जाता है। 45वां प्रश्न है, गोलकुंडा शैली का प्रसिद्ध चित्र मैना और नारी वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। विकल्प है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, चेस्टर बेट्टी संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय। तो मैना और नारी वर्तमान में चेस्टर बेट्टी संग्रहालय में सुरक्षित है। तो विकल्प बी सही हो जाता है। और आज के अंक का हमारा प्रश्न है, मानसोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? विकल्प है 2, 5, 6 और 9। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में देना होगा। और पिछले अंक पे हमने आपसे प्रश्न किया था, किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? और इस प्रश्न का सही जवाब है कालीघाट जो शैली है उस पर मुगल शैली का प्रभाव नहीं पड़ा था। और सबसे पहले सही जवाब दिया है प्रेमा मेहता नैनीताल से, श्रेया मिश्रा सीतापुर से, धर्मेंद्र कुमार हरिद्वार से, मनोज कुमार, पवन कुमार नितिन सैनी रुड़की से, लोकेंद्र भट्ट देहरादून से, बबीता चौहान इन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं लिखा। तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक जिसमें हमने दक्षिण शैली से संबंधित प्रश्नों को देखा। अब आप अलग अलग पुस्तकों में दक्षिण शैली के लिए दक्कन शैली, डेक्कन शैली या दक्षिणी शैली भी लिखा हुआ देख सकते हैं। ये सब चीज़ें एक ही हैं, अलग अलग नामों से दक्षिण शैली को पुकारा जाता है। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके जो भी सवाल हैं उन्हें कमेंट करके हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले अंक में बाकी प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।